दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपनी फील्ड के इतने पक्के खिलाड़ी बन जाओ कि आपको नीचे गिराने के लिए कोशिश नहीं, साजिशें करनी पड़े। क्वेश्चन ऑफ द डे। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया गया है? आरोग्य सेतु ऐप, बी राहत ऐप, सी भीम ऐप और डी होप ऐप। दोस्तों, आप इस प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने चैनल द गुरुजी पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स का सेशन डिस्कस करते हैं और इसी सीरीज में हम आज 16 मई 2020 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, वी विद्यावती को नियुक्त किया गया है। IAS अधिकारी वी विद्यावती को 12 मई 2020 से प्रभावी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 1991 बैच के कर्नाटक कैडर के अधिकारी हैं। विद्यावती भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत रहेंगी। उनकी नियुक्ति के पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश से की गई है। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, इसकी स्थापना सन 1861 में हुई है और इसके संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका मुख्यालय है जनपथ नई दिल्ली और ये जो है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? दोस्तों, कोवास 6800 जो है नामक मशीन है, परीक्षण मशीन है, ये राष्ट्र को समर्पित की है। यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए खरीदा है और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण एवं केंद्रीय NCD में स्थापित किया गया है। कोवास 6800 रोबोटिक्स की क्षमता वाली एक परिष्कृत मशीन है जो स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने की आशंका को कम करती है। सरकार ने अब प्रतिदिन 1 लाख परीक्षण करने की क्षमता विकसित कर ली है। NCDC अब पूर्ण रूप से स्वचालित कोवास 6800 परीक्षण मशीन से लैस है जो वास्तविक समय में PCR परीक्षण करने में सक्षम है। दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। जैसा कि कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, ऐसे में आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और लगातार पढ़ते रहें और सीखते रहें। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? दोस्तों, ये जानकारी इटली ने दी है। उत्तरी इटली के बेरगामो क्षेत्र में चिकित्सकों ने बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के मामलों में 30 गुना वृद्धि देखी है। कावासाकी एक असामान्य रोग है जो मुख्यतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। इस रोग पीड़ित व्यक्ति के शरीर में रक्त वाहिकाओं में सूजन हो जाती है। बुखार, हाथ पैरों की सूजन, होंठ और गले में जलन और सूजन आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। यह रोग मरीज के शरीर में हृदय की सबसे गंभीर रूप से प्रभावित करता है। दोस्तों, इटली की राजधानी रोम है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैटेरेला और प्रधानमंत्री हैं ग्यूसेप कांते। दोस्तों, इटली को जो है यूरोप का भारत कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया है? दोस्तों, तेलंगाना का है यह तेलिया रुमाल,
दोस्तों सोहराई खोवर पेंटिंग जो कि झारखंड की है कि हजारीबाग जिले में स्थानीय एवं प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए फसल के मौसम एवं शादी समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक एवं अनुष्ठानिक भित्ति कला है। यह पेंटिंग मुख्य रूप से हजारीबाग जिले में ही प्रचलित है। तेलिया रुमाल को सूती कपड़े में जटिल हस्त निर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसमें 3 विशेष रंगों लाल, काले व सफेद में विभिन्न प्रकार के डिजाइन व रूपांकनों को प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों भौगोलिक संकेतक क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेट्स टैग या भौगोलिक संकेतक का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या सरकार अधिकृत उपयोगकर्ता के अलावा इस उत्पाद के मशहूर नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जियोग्राफिकल इंडिकेशन ये बताता है कि वह उत्पाद एक खास क्षेत्र से ताल्लुक रखता है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। साथ ही उत्पाद का आरंभिक स्रोत भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन से तय होता है। तो दोस्तों ये है भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग का मतलब। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? दोस्तों विजय माल्या की जो है याचिका को खारिज कर दिया गया है। विजय माल्या को 14 मई 2020 को उस समय बड़ा झटका लगा जब ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की अनुमति मांगने का उसका आवेदन अस्वीकृत हो गया। अब विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 28 दिन के अंदर पूरी करनी होगी। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल को इस पर अंतिम फैसला लेना है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने भी विजय माल्या की याचिका खारिज कर दी थी। दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने जो रेड वाले बटन को उसको क्लिक कीजिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है और ऐसी उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूं कि आपको जो है मेरे द्वारा दिया जो कंटेंट है और जो परीक्षा दृष्टि से जो जानकारी मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं वो आपको पसंद आ रही होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगला वीडियो आप मिस न करें। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है और रेलवे के मुताबिक अब यात्रियों के लिए यात्रा शुरू करने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य हो गया है। आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप को भारत सरकार ने 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया है। राहत ऐप ये 8 मई 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की गई। भीम ऐप 30 दिसंबर 2016 को श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया और होप ऐप 14 मई को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा लॉन्च की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लेसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है? दोस्तों 68% बच्चों की मृत्यु का ये कारण है। इस रिपोर्ट में साल 2000 के बाद से भारत में बाल मृत्यु दर के जिला स्तरीय रुझानों का व्यापक अनुमान है। इसमें यह भी बताया गया है कि 83% नवजात की मौत जन्म के समय कम वजन के कारण हुई है। हालांकि देश भर में बाल मृत्यु दर में 2000 से साल 2017 तक सुधार हुआ है।
लेकिन विभिन्न जिलों के बीच असमानताएं भी बढ़ी हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेदो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय किया? दोस्तों, ब्राजील के पूर्व राजनयिक रॉबर्ट एजेवेदो ने कहा कि वह 31 अगस्त को पद से हट जाएंगे। उनका कार्यकाल 7 साल के लिए था, लेकिन वह 1 साल पहले ही अपना पद छोड़ रहे हैं। WTO के महानिदेशक ऐसे समय पद छोड़ रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उन पर खासा दबाव है। दोस्तों, WTO का मुख्यालय जिनेवा में है और ये 1 जनवरी 1995 को स्थापित किया गया है। इसके मुख्य व्यक्ति हैं पास्कल लेमी और यहाँ पर लगभग 640 का स्टाफ काम करता है। ये एक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है और WTO के सचिव और महानिदेशक जो हैं वो जिनेवा में निवास करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? दोस्तों, ये इटली ने किया। यह ब्रेसलेट उपयोगकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस लॉकडाउन में सुरक्षा के उपायों के रूप में विकसित किया गया है, जिनमें धीरे धीरे छूट दी जा रही है। यह ब्रेसलेट केवल एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है, जिससे दूसरे ब्रेसलेट ने नज़दीक आने का पता चल जाता है। हालांकि ये GPS का इस्तेमाल नहीं करता है, जिसके कारण उपयोगकर्ताओं की लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। यह तभी संकेत देकर याद दिलाता है जब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न किया जा रहा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, यह 15 मई को मनाया जाता है। संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन में परिवार की जरूरत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने हर साल परिवार दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने, वैश्विक समुदाय परिवारों को जोड़ने, परिवारों को प्रभावित करने वाले आर्थिक, जनसांख्यिकीय और सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने हेतु इस खास दिवस को मनाया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ जो है हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी और कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और द गुरुजी की करंट अफेयर्स PDF अगर आपको चाहिए हो तो आप हमें प्रथम स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं उन पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको वो PDF भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।